Hello and welcome back once again in another session of accountancy। देखिए आज हम फाइनली एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक का, और होपफुली ये कंप्लीट होने के बाद हम जो एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है कैश बुक के चैप्टर में उसे भी कवर करेंगे। सो टुडेज क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Enter the following transactions in the cash book with cash and bank columns। तो आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो मेरी बुक के अकॉर्डिंगली 11.51 पे अवेलेबल है। अब अगर मैं रीड आउट करूं तो देखिए 1 जून 2019 को आपको बैलेंस बता रखा है कैश इन हैंड का, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव बैलेंस होता है, एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, जो आपको नेगेटिव बैलेंस बता रहा है। और आपको पता है अब कि ओवरड्राफ्ट को हमने कौन सी साइड पर बीडी की फॉर्म में, बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतारना होता है। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से कैसे बैलेंसेस उतारे गए हैं। तो देखिए 1 जून 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के कॉलम में उतारा गया है, क्योंकि कैश का पॉजिटिव बैलेंस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए 1 जून बाय वाली साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतारा गया है, जो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 जून को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह की है जो हमने अर्लियर सेशंस में भी डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अर्लियर सेशंस जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपने जरूर रीड आउट किए होंगे, जरूर समझे होंगे, जरूर वो वीडियोस देखी होंगी। अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो जल्दी से देखिए, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, और इस बार मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग की है, मैंने जर्नल एंट्रीज नहीं की हुई हैं साथ में। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री क्या होगी, अब आप खुद अपने दिमाग में सोचिए। बैंक में जमा करवाया जा रहा है तो बैंक रिसीवर बन रहा है और हमारी तरफ से कैश जा रहा है, तो जर्नल एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब इसकी पोस्टिंग देखते हैं। देखिए मैंने बोला था बैंक अकाउंट डेबिट, तो देखो बैंक की डेबिट साइड पर लिखा हुआ आएगा टू कैश, डेट कॉलम में डेट लिख देंगे। देन जो अमाउंट है वो बैंक वाले कॉलम में आएगी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। जिसका नाम यहाँ आए उसी के कॉलम में अमाउंट नहीं आती होती है, तो इसलिए कैश अगर यहाँ लिखा गया है तो कौन से वाले कॉलम में अमाउंट आएगी, बैंक वाले में। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है तो हमने लेजर फोलियो में C फॉर कॉन्ट्रा लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको पता है कि कॉन्ट्रा एंट्री की जो पोस्टिंग होती है वो क्रेडिट साइड पर भी होती है, तो इसलिए 2 जून बाय बैंक लिखेंगे। अब यहाँ टू कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो बैंक में आया, यहाँ अब हम बाय बैंक लिख रहे हैं तो कैश वाले कॉलम में ये 10,000 रुपीज कैश में कितना निकल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला कंसेप्ट शो करेगा, जो कि यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आपको पोस्ट कर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए 2 जून को ही एक और ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने कैश पर माल बेचा है, एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक, और आधी प्रोसीड्स जो हैं, मतलब आधा जो आपको इनकम रिसीव हुई है सेल करने पर, वो आपने साथ की साथ बैंक में जमा करवा दी है। तो अब क्या किया जाएगा, देखो एक तो ये तरीका है कि हम ये सोचें कि हमें कैश मिला है, पहले हम कैश सारा का सारा हाथों में ले लें, फिर उसके बाद हम बैंक में जमा करवाएं। नहीं, यहाँ साथ की साथ ही बैंक में जमा करवा दिया गया है, तो इसलिए अपनी ट्रांजैक्शन को और लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है कि हम पहले कैश की फॉर्म में रिसीव करें, फिर उसके बाद हम एक कॉन्ट्रा एंट्री बनाएं डिपॉजिटेड इनटू बैंक की तरह। ऐसा करने की बजाय हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, इस 28,000 में से जितना हमने बैंक में जमा करवा दिया उसके लिए हम बैंक को रिसीवर बना देंगे, यानी कि बैंक की डेबिट साइड पर अमाउंट आ जाएगा, और जितना हमारे हाथों में कैश आया है उसके लिए हम कैश वाले कॉलम में डेबिट कर देंगे। तो देखते हैं इसकी पोस्टिंग। क्योंकि 2 जून ही थी तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
क्योंकि दोनों है ना, हाफ अमाउंट बैंक में भी गया और हाफ जो है वो कैश है, तो इसलिए दोनों डेबिट होंगे और दोनों की डेबिट को बताने के लिए ऑपोजिट साइड पर 2 सेल्स हैं, तो 2 सेल्स लिखकर 14,000 यानी कि हाफ हमने कैश में शो कर देना है एंड रिमेनिंग हाफ हमने बैंक वाले कॉलम में शो कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई है एंट्री, ये किस तरह से पोस्ट की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 जून, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब देखो ये क्या लिखा हुआ आया है, क्रेडिट। क्या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती है? हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं, हम डे 1 से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती है, तो हमने इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश। ये इस तरह का कंसेप्ट हमने अर्लियर भी किया हुआ है, चाहे हमने उसे सिंगल कॉलम में ही क्यों ना किया हो। मनी ऑर्डर का मतलब है कि हमें कैश मिल रहा है, देने वाला कौन है? सुरेश। अब देखो, अब एक और अच्छी कंसेप्ट आपको बताती हूँ। देखो, सुरेश जो है वो एक पर्सनल अकाउंट का रूल लगाने वाला है ना, क्योंकि ये एक पर्सन है। तो अगर आपको जितने भी पर्सनल अकाउंट्स दिखते हैं ट्रांजैक्शंस में, अगर हम पर्सनल अकाउंट के साथ ये A/C यानी कि अकाउंट ना भी लिखें तो भी चलता है। आप देख सकते हो, आपकी बुक्स में भी चेक कर सकते हो कि इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में भी जहां पर आपको पर्सनल अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस दी हुई होती हैं उनके साथ नॉर्मली अकाउंट वर्ड नहीं लिखा गया होता। अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, 5 जून को हमें सुरेश से मनी ऑर्डर मिला था, तो हमने क्या किया, जर्नल एंट्री क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। तो मैंने कैश की डेबिट साइड पर लिख दिया टू सुरेश। अब देखो, ये तरीका मैं आपको कह रही हूं कि या तो सुरेश अकाउंट अपॉस्ट्रॉफी डालकर एस लिखना है, नहीं तो हम अकेला टू सुरेश भी लिख सकते हैं। तो टू सुरेश अगर हम करेंगे, क्योंकि हमें मनी ऑर्डर मिला है, तो हम इसे कैश वाले कॉलम में शो कर देंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड 2800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1000 इनटू बैंक। देखो, ये बिल्कुल 2 जून को जो ये सेल्स वाली ट्रांजैक्शन थी उसी के साथ मिलती जुलती है। हमें गोविंद से 2800 रुपीज मिले हैं और 1000 रुपीज बैंक में जमा करवा दिया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 बैंक में डेबिट कर देंगे और रिमेनिंग 1800 हम कैश की फॉर्म में कैश को डेबिट कर लेंगे। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद, क्योंकि देने वाला गोविंद गिवर है और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो देखो, 8 जून को टू गोविंद्स अकाउंट 1800 हमने कैश में लिख दिया एंड 1000 हमने बैंक में लिख दिया। नेक्स्ट, अभी देखिए, नेक्स्ट है, हमें एक चेक रिसीव हुआ है 7600 का फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8000 ड्यू फ्रॉम हिम। हमें मिलना कितना चाहिए था, 8000, हमें मिला कितना, सिर्फ 7600। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये समझा दिया था कि अगर बाय चांस कैश बुक के साथ साथ हमें जर्नल बनानी भी आ जाती है, तो हमने ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट्स अलाउड हैं या डिस्काउंट रिसीव्ड हैं, इन्हें हमने सेपरेटली जर्नल में ट्रीट करना है। अदरवाइज कैश बुक में सिर्फ जो कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इस डबल कॉलम वाली में हम सिर्फ उसी अमाउंट से ट्रीट करेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये अब मैं दोबारा से नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम अब जो एंट्री करेंगे वो 7600 के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। लेकिन अब देखो, बहुत ही ध्यान से एक और बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देखो, ये जितने भी अकाउंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, काइंडली सभी क्वेश्चंस को पहले एक बार पूरा पढ़ लिया कीजिए। जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है कि ये जो सुभाष से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है, जो हमें ये चेक रिसीव हुआ है, ये हमने अभी डिपॉजिट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि आप ये 13
जून वाली ट्रांजैक्शन देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि ये चेक जो सुभाष से हमें मिला था वो हमने बैंक में जमा करवाया है। कब करवाया है? 13 जून को, साथ की साथ नहीं करवाया। तो अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब साथ की साथ बैंक में जमा ना करवाया गया हो तो उस वक्त हमने बैंक में नहीं लिखना होता, उस वक्त हमने कैश में डेबिट करना होता है। और जब डिपॉजिट करवाएंगे तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाएगी। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये किस तरह से पेमेंट ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होगी। मैं दोनों बता दूंगी साथ की साथ, फिर ये 12 जून वाली जो इन बिटवीन है वो बताऊंगी। देखिए 10 जून टू सुभाष अकाउंट या टू सुभाष भी हम लिख सकते हैं। तो ये देखो कैश वाले कॉलम में 7600 लिखा गया है, ऑल्दो ये हमें उससे चेक रिसीव हुआ था, लेकिन ये चेक हमने 13 जून को डिपॉजिट करवाया है। तो देखो ये रही 13 जून डेबिट साइड में टू कैश यानी कि बैंक में जमा करवाने की कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश हाथों में से अब जा रहा है तो क्रेडिट साइड पर देखो ये रही 13 जून बाय बैंक और कॉन्ट्रा एंट्री है और कैश के कॉलम को ये क्रेडिट कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए। अब फटाफट से 12 जून वाली एंट्री देखते हैं। देखो 12 जून को जो ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है वो है, हमने मनोज एंड कंपनी का अकाउंट सेटल किया है 6600 रुपीज उसे पे कर। अब फिर से देखो मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको जर्नल बनाने के लिए कहा गया होता तो आपको जरूर ये मनोज एंड कंपनी जो 12 जून को यहाँ दे रखा है उसे, ये 3 जून हमने इसे पोस्ट नहीं किया था ना, क्रेडिट पर थी ये ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि मनोज एंड कंपनी को हमने परचेज किया था 7000 के गुड्स, तो देना बनता था 7000, लेकिन हमने 6600 दिया है। तो इसका मतलब हमें इस बार 400 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अगर जर्नलाइज करना होता तो हम सिर्फ 400 के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री पास करते, क्योंकि 6600 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बुक में आ रही है एंट्री। तो देखते हैं कि अब ये सेटलमेंट किस तरह से होगी। अब एक और अच्छी बात जो दे रखी है वो क्या है, हाफ पेमेंट कैश में है और हाफ बाय चेक है। तो इसका मतलब मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना कैश जा रहा है, टू बैंक, क्योंकि बैंक देने वाला है, बैंक गिवर है हाफ अमाउंट का, तो 3300 दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये देखो ये रही 12 जून की एंट्री बाय मनोज एंड कंपनी। 3300 कैश में आ गया, क्रेडिट हो गया, और 3300 बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट हो गया। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मैंने अभी यहाँ पर आपके लिए टिक्स लगाई हुई हैं, ये टिक्स वाली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए अब है 15 जून को पेड फॉर दी परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक। हमने एसेट परचेज की है और बैंक है पैसे देने वाला, क्योंकि हमने चेक काट कर दिया है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू चेक, यानी कि बैंक। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखते हैं इसकी पोस्टिंग। देखिए 15 जून बाय मशीनरी, और ये देखो ये बैंक वाले कॉलम में 20,000 क्रेडिट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही अच्छी ट्रांजैक्शन, पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, जर्नल एंट्रीज के दौरान भी पढ़ा हुआ है, और जब आपको ये कुछ कैशबुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी अर्लियर करवाई गई थी तब भी ये पढ़ा हुआ है हमने कि जब भी कोई एसेट परचेज की जाती है और उस नई एसेट को इंस्टॉल करने के टाइम या उसे फिट कर रहे हैं अगर हम फैक्ट्री में, उस वक्त अगर कोई हमें एक्सपेंस बियर करना पड़ता है तो वो उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये जो 15 के बाद नेक्स्ट डे 16 जून को हमें लेबरर को वेजेस पे करनी पड़ी हैं, वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगी, क्योंकि उस मशीनरी को प्रॉपरली इरेक्ट करने के लिए, प्रॉपरली हमारी फैक्ट्री में फिट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हम वेजेस पे कर रहे हैं। लेकिन याद रखना इस बार इन वेजेस के साथ कोई बाय चेक नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो हमने पेमेंट की है वो कैश की फॉर्म में ही पेमेंट की गई है, लेकिन वेजेस नहीं लिखेंगे इसे।
वेजेस हम नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट कहते हैं ना, तो हम क्या एंट्री करते हैं वेजेस पेड की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर जो वेजेस पे की गई हैं वो मशीनरी के लिए की गई हैं, और वो वाली मशीनरी जो अभी अभी हमने न्यू खरीदी है, तो उसी की कॉस्ट में ऐड करने के लिए जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखते हैं 16 जून की इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग। तो देखो ये रही 16 जून बाय मशीनरी, और ये देखो इस बार ये कैश के कॉलम में 1000 रुपीज आ गया। नेक्स्ट देखिए 17 जून को हमने चेक जारी किया है, चेक इशू किया है, किसके फेवर में, मतलब किसके नाम का चेक काट कर दिया है, सचदेवा एंड कंपनी फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर फिर से हमारी एसेट है, इसका मतलब हमने फर्नीचर परचेज किया है और पेमेंट चेक के थ्रू हो रही है। जब चेक लिखा हुआ जाए तो वो बैंक के थ्रू मानी जाती है। तो एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री तो बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग। देखो 17 जून पोस्टिंग होगी बाय फर्नीचर, और ये देखो बैंक की क्रेडिट साइड पर 6000 रुपीज लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट अब देखिए फिर से 20 जून को हमें 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। एक तो है परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट। तो फिर से इसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट वाली को हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता। नेक्स्ट देखो आपको क्या बता रखा है, 20 जून को ही रिसीव्ड ए बैंक ड्राफ्ट फॉर 4800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम देम। मतलब हमारा ये डेटर था दामोदर एंड कंपनी से, हमने 5000 रिसीव करने थे, इन्होंने हमें एक बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे दिया। मतलब बैंक ड्राफ्ट को भी चेक के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। तो मतलब सिंपल सी बात कि हमें एक तरीके से हम कहेंगे चेक काट कर दे दिया 4800 रुपीज का। फिर से अगर जर्नलाइज करना होता तो ये 200 रुपए जो डिस्काउंट वाला है वो हमने जर्नल एंट्री में पास किया होता। अब देखो साथ की साथ इस बैंक ड्राफ्ट को बैंक में जमा करवा दिया गया है, तो सीधा बैंक में ही पोस्टिंग कर देंगे। तो देखो डबल कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड पर ये लिखा हुआ आ गया 20 जून को टू दामोदर एंड कंपनी 4800 रुपीज, सीधा बैंक वाले कॉलम में ही आ गया, क्योंकि हमने बैंक ड्राफ्ट बैंक में भेज दिया था। अब देखो अब आपको जो 24 तारीख की ट्रांजैक्शन है वो है, बैंक ने एक ड्राफ्ट इशू किया है 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन आवर रिक्वेस्ट। मतलब जैसे ऊपर दामोदर एंड कंपनी के बिहाफ पर हमें बैंक ड्राफ्ट मिला था, इस बार कल्पना गारमेंट्स जो यहाँ पर 20 तारीख को ही क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन थी, इसके अगेंस्ट हमें 10,000 रुपीज का ड्राफ्ट हम बना रहे हैं, मतलब हमारा बैंक बनाकर दे रहा है। बैंक ने 25 रुपए चार्ज भी किए हैं, तो दीज आर बैंक चार्जेस जो ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक ने चार्ज किए हैं। अकाउंट ऑफ कल्पना वॉज फुली सेटल्ड। तो देखो फिर से फुली सेटलमेंट है, तो 500 रुपए जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट वाला है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो वो तो जर्नल एंट्री में अलग से पास होगा अगर जर्नलाइज किया जाता है ट्रांजैक्शन को, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो 10,000 का बैंक ड्राफ्ट है उसे माना जाएगा कि हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो वो 10,000 रुपीज बैंक को क्रेडिट कर देंगे। 25 रुपए बैंक चार्जेस जो बैंक चार्ज कर रहा है, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बैंक आपसे कैश में नहीं मांगता, वो आपके खाते में से पैसे काट लेता है। तो देखते हैं कि इन बैंक चार्जेस और जो ये कल्पना गारमेंट्स को पेमेंट की जा रही है उस दोनों की पोस्टिंग किस तरह से होगी। तो देखो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर 24 जून को बाय कल्पना गारमेंट्स जो बैंक से पेमेंट हो रही है ड्राफ्ट के थ्रू 10,000 वो लिखा हुआ आ जाएगा क्रेडिट में। बिल्कुल इसी डेट को देखो बाय बैंक चार्जेस जो 25 रुपए बैंक ने चार्ज किए हैं ड्राफ्ट बनाने के लिए, वो 25 रुपीज भी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको नेक्स्ट टॉपिक का भी पता चल रहा है, पेटी कैश। अगर आप अपनी बुक्स के पेजेस टर्नओवर कर देखो, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आपको पता चलेगा कि डबल कॉलम कैश बुक के बाद आपको एक और तरह की कैश बुक दे रखी है आपकी बुक्स में,
जिसे पेटी कैश बुक बोला जाता है। तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट टॉपिक का हिंट मिल गया है इस ट्रांजेक्शन के थ्रू कि हम जो नेक्स्ट कैश बुक करेंगे वो पेटी कैश बुक करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, हम लोग छोटे मोटे एक्सपेंसेस लाइक 5 रुपए या 10 रुपए छोटे छोटे एक्सपेंसेस, पोस्ट टिकट्स लेकर आए, तो वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस से होते हैं ना, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता। 5, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए इतने तक के मतलब खर्चे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हम उन छोटे छोटे एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस को भी हमारी इन मेन कैश बुक्स में शो करेंगे तो हमारी जो कैश बुक है वो काफी लेंथी बनती चली जाएगी। तो नॉर्मली किया क्या जाता है, वैसे तो हम इन डिटेल जब पेटी कैश बुक करेंगे तब भी पढ़ेंगे दोबारा से, तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए अलग से एक कैश बुक मेंटेन की जाती होती है जिसे पेटी कैश बुक कहा जाता होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने बैंक में से पैसा निकाल कर दिया है पेटी कैश के लिए एक ऐसे कैशियर को जो पेटी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस संभालता है। तो पेटी कैशियर को आपने बैंक में से पैसे निकलवा कर दिए हैं, तो आपका बैंक क्या बन गया, गिवर बन गया ना। और एक्सपेंसेस पेटी कैश की फॉर्म में है, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखते हैं कि अब इसकी जर्नल एंट्री हमने बता दी, अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी। मैंने बोला था टू बैंक, तो इसका मतलब ये क्रेडिट साइड पर होगी। अब देखो इतना तो आपको देखने पर अब पता चल ही रहा है कि ये तो टू वाली साइड यानी कि डेबिट वाली साइड है और ये हमारी बाय वाली साइड है। तो यहाँ पर क्योंकि टू बैंक था तो मतलब बैंक की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ क्या आएगा, जो उसकी ऑपोजिट यानी कि डेबिट में लिखा होता है। और मैंने एंट्री क्या बोली थी, मैंने बोला था पेटी कैश अकाउंट डेबिट। तो देखो बाय पेटी कैश अकाउंट और बैंक जो है वो 100 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 जून को है पेड सैलरी बाय चेक। तो ये बहुत ही आसान है, ये तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सैलरी देने वाला कौन है, बैंक है। चेक के थ्रू आ गया तो मतलब बैंक है। तो देखते हैं इसकी पोस्टिंग। तो ये देखिए 28 जून बाय सैलरी अकाउंट और ये देखो ये बैंक वाले कॉलम में 6000 क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट देखो 30 जून को यानी कि हमारे इस मंथ के जून के मंथ के एंड में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस इकट्ठी बता रखी हैं। जैसे एक है बैंक चार्जेस, एक है इंटरेस्ट 1620 चार्ज्ड बाय बैंक। देखो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था ना स्टार्टिंग में हमें बैलेंस दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें जो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होती हैं, एक्सपेंस होती हैं, वो बता रखा है। बैंक चार्जेस ये भी बैंक आपसे कैश में नहीं वसूलेगा, आपके खाते में से काट लेगा, और जो इंटरेस्ट उसने चार्ज करना है वो भी आपके खाते में ही काट लेगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके बैंक के बैलेंस को रिड्यूस करने वाले हैं, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं इसको और क्लैरिफाई करने के लिए, टू बैंक अकाउंट। तो देखते हैं जल्दी से इस एंट्री इस ट्रांजैक्शन में से मतलब 30 जून की ट्रांजैक्शंस में से इतने पार्ट तक की पोस्टिंग। तो देखो ये 30 जून को बाय बैंक चार्जेस तो वो भी बैंक में क्रेडिट हो गए, बाय इंटरेस्ट वो भी बैंक में क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट और लास्ट जो हमें बता रखा है वो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹4000 एट ऑफिस। देखो ये बिल्कुल उसी तरीके का ही कंसेप्ट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। तो डिपॉजिट करवा देना है एक्सेस जो भी बचता है 4000 से ज्यादा। इसका मतलब ये जो 4000 है वो एक्चुअली हमें कैश का जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो दिया हुआ है। तो हम जल्दी से एक बार कैश वाले कॉलम की ना टोटलिंग कर देखते हैं, एडजस्टमेंट कर देखते हैं कि कितना है जो 4000 से एक्सेस है। देखो कैश वाला जो कॉलम होता है आपको हमेशा बताया गया है कि इसकी डेबिट वाली साइड हमेशा ज्यादा होगी, क्रेडिट वाली हमेशा ही कम होगी। तो अगर हम डेबिट वाले साइड्स की टोटल लगाएं तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 35900। जब आप 35900 में से ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं कैश की, अभी तक यही हुई थी ना, इसके अलावा तो और कोई हो ही नहीं है,
अगर आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 14,000। अब 4,000 से एक्सेस कितना आया? 10,000 आया ना। इसका मतलब वो 10,000 आप बैंक में जमा करवा दोगे और उस 10,000 से आप 30 जून को एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखिए, आप ये आंसर जो आपको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें चेक कर सकते हो कि कैश का बैलेंस आपको यही जो 4,000 मेंटेन करने के लिए कहा गया था वो बता रखा है, और एक बार ये बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर एक्सेस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 30th जून आपको 10,000 ही बता रखा है। तो जल्दी से इस 10,000 की पोस्टिंग देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे ये बैंक ओवरड्राफ्ट 1195 आ रहा है, और अगर आता है तो इसे कहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए, 30 जून को जो आपने 10,000 कैश बैंक में जमा करवा दिया तो वो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो, बैंक की डेबिट साइड पर टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री है ये, तो बैंक वाले कॉलम में 10,000 लिखा हुआ आ गया। अब क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो ये क्रेडिट पर भी आएगा। तो देखते हैं, 30 जून को ये रहा बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री सी के लिए लिखा हुआ आ गया, ठीक है। फिर उस सी कॉन्ट्रा एंट्री के लिए लिखा हुआ आ गया, एंड देन 10,000 रुपीज कैश वाले कॉलम में क्रेडिट हो गया। और अगर आप फिर से दोबारा से इसे प्लस माइनस भी कर देखोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में कैश का वही 4,000 बैलेंस कैरेट डाउन ही आएगा। अब अगर आप बैंक कॉलम की टोटलिंग कर देखो तो देखो, जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक की क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रही है। तो ज्यादा कितनी आ रही है? 48,595 टोटल था और 1195 ज्यादा है ये, और इसीलिए ये जो 1195 है वो हमारी डेबिट साइड पर बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। टू बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो डेबिट साइड पर निकल रहा है बैंक वाले कॉलम का। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए हैं, वो आपको जरूर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको क्या करवाना है वो हिंट, वो आइडिया आपको ऑलरेडी यहाँ पता चल चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पेटी कैश बुक डिस्कस करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।